हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशिया, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन कुंभ राशि। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के पर्सन्स, कुंभ राशि के पार्टनर्स के इंटेंशंस कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि, आपके पर्सन और आपके बीच में ब्लॉकेजेस क्या हैं। okay. आपके पर्सन एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर वो हैप्पी फील या तो करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी हैप्पी फीलिंग्स उनकी चल रही हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द हैप्पी फैमिली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फैमिली की वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर ये मैरिड है तो फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कंसीविंग वगैरह के बारे में भी सोच रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ऑलरेडी ऐसा सब कुछ है कि ये मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, फॉर श्योर उनके साथ चीज़ें, उनके साथ कहीं ना कहीं हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली कहीं ना कहीं ये भी कहती है कि अगर इन लोगों की लाइफ में, जैसे आपके पर्सन की लाइफ में मान लो कोई डिवोर्स वगैरह भी चल रहा है, तो इनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से कैसे जो है इनके और इनके स्पाउस के बीच में ब्रिज कनेक्ट किया जाए, ब्रिज क्रिएट किया जाए, जिसकी वजह से इन लोगों का वापस से रीयूनियन हो जाए या चीज़ें ठीक हो जाए। ये इस पर्सन की एनर्जी है, ये इस पर्सन के एक्शंस नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, एनर्जी इसकी ऐसी है कि इसको ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा कुछ करना चाहिए या इसको अ, अब जो है लाइफ में अपने आप को सिक्योर फील कराना चाहिए, जो कि है कॉन्फिडेंस। खुद पर कॉन्फिडेंस लेकर आना चाहिए। ठीक है, और किसी इंसान पे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा था तो बिल्ड करना चाहिए कॉन्फिडेंस। ऐसी एनर्जी है जैसे खुद जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, उसको किसी पे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो खुद पे कॉन्फिडेंस कर सकता है ना, तो उसको फिर दूसरों पे के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नज़र आना शुरू होता है। तो बस यहाँ पर यही एनर्जी है कि एक इंसान जिसको शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्रस्ट इश्यूज थे या खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था, डाउट रहता था, वहाँ पर एक ये अपने आप को हैप्पी वाइब में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर यू, दैट इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। फॉर श्योर हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये पर्सन इस समय पर बहुत हद तक आपके साइड की जो काइंडनेस है, आपके साइड का जो सपोर्ट है, आपके साइड जो आपने अपनी तरफ से जो इस इंसान को पैम्पर किया है, लेसन सिखाए हैं, चीज़ें इस इंसान, कहते हैं ना, इस इंसान को एक इंसान बनाया है, वो चीज़ें ये इंसान बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। फीलिंग्स अगर देखी जाए तो फॉर श्योर ये पर्सन बहुत पैशन, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी इंटेंस आपके लिए फील करते हैं। किंग की एनर्जी है यहाँ पर, देखो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, और उसके आगे लियो एनर्जी। लियो क्या है? लियो एनर्जी है वो रीगल रॉयल, आपका जो एक रूप है ना, आपने जो एक रीगल, आपके अंदर जो एक रीगल और रॉयल्टी जो आपके अंदर है, वो इस इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। तभी मैंने शुरू में कहा हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने कुछ और। वो कितनी भी फीलिंग्स फील कर रहे होंगे ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऐसी एनर्जी है द हर्मिट कार्ड। कि उस इंसान को फॉर श्योर अकेलापन फील होता है, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को कोशिश यही करते हैं कि अपने आप को अकेला रखें, अपने आप को आपकी तरफ आने से बचाएं, क्योंकि हो सकता है कुछ हर्डल ऑब्स्टिकल्स हैं, या ये एक परफेक्ट रिश्ता नहीं है, या फिर हो सकता है ये एक हिडन रिलेशनशिप है जहाँ पर एक इंसान को ये लगता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से और हर्मिट कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले गए हो। आपने अपनी पावर को समझ लिया है, आपने अपने आप के साथ खुश रहना स्टार्ट कर दिया है, आपको क्लैरिटी मिल गई है, आप लाइफ में कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो। अब आपके अंदर एक ऐसी पावर आ गई है जहाँ पर आपको ना लोगों को डिटैच करने से, लोगों को अपने आप से डिटैच करवाने में, या चीज़ों को छोड़ने में, या एडिक्शंस को छोड़ने में अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, और आप इस चीज़ पे, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस ले आए हो अपना। तो वो चीज़ यहाँ इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये एनर्जी है। फॉर श्योर अकेलापन फील करते हैं, पर दुनिया के सामने यही शो करते हैं कि ये रह लेंगे अब आपके बिना, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये भी बता दूं कि आपके अंदर की पावर, पोटेंशियल, आपके अंदर की परफेक्शन, आपके अंदर का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास करना, आपका स्पिरिचुअल होना, ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है,
हमिट कार्ड ना बड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बहुत मिच्योर होते चले जा रहे हो, ये एनर्जी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय भी कहूँगी किस इंसान का चल रहा है, जहाँ पर अलोननेस या तो ये चाह रहे थे और इनको वो अलोननेस में चीज़ें समझ में आई, क्लियर हुई, या फिर अभी ये लोनली बहुत फील कर रहे हैं जहाँ पर इनको मुश्किल हो रहा है आपके बिना रहना, ये एनर्जी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में इनको ये ज़रूर पता लगा है कि हाँ इन्होंने क्या खोया है और क्या इस इंसान ने जो है लाइफ में किया है आपके साथ, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर इंटेंशंस, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। इंटेंशंस इस इंसान की जो है दैट इज हिडन, वो अपने आप को हिडन ही रखना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को हिडन रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए रिश्ता हिडन रिलेशनशिप हो सकता है एक, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं फिर और देखते हैं क्या बोलता है ये कार्ड, क्या कहता है ये कार्ड, हमारे को क्या बताना है इस कार्ड ने। ओके, तो इंटेंशंस इस इंसान की ये है कि इस इंसान को रिश्ता कैरी ऑन रखना है, इस रिश्ते में हैप्पीनेस कैरी ऑन रखनी है, बट इस रिश्ते को हिडन रखना है। इंटेंशंस इस इंसान की ये है कि ये इंसान आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इंटेंशंस इस इंसान की ये है कि आपको बहुत सारे इल्यूजन से बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे वो खुद निकले हैं अपने इल्यूजन से बाहर। इंटेंशंस ये है कि उनको आपको किसी बात की अगर आपको डाउट्स थे, फियर्स थे, अगर आपके उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो ये उस चीज़ पर कहीं ना कहीं उस कहते हैं ना प्रकाश डालना चाहते हैं, रोशनी डालना चाहते हैं, फोकस लेकर जाना चाहते हैं आपका कि ये नहीं था ये था मैटर, या ये चीज़ें नहीं थी ये चीज़ें थी, कुछ भी ऐसी कोई ऐसी बात जो शायद कहीं ना कहीं आप दोनों की सेपरेशन का कारण बनी, उसके रिगार्डिंग आपसे बातचीत करना। और गॉडेस ऑफ द मून कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए भी कि इनको आपके साथ एक होम लाइफ स्पेंड करनी, क्योंकि मून जो है घर को रिप्रेजेंट करता है और सन जो है कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिकनसाइल करके एक होम लाइफ आपके साथ स्पेंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली के लिए वो रेडी हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस ये है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और इनका आपकी लाइफ में आना जाना इन्हें पता है लगा रहेगा, इन्हें ये पता है कि आपका इनकी लाइफ में आना जाना लगा रहेगा, तो ये कंसिस्टेंट जरूर रहना चाहते हैं बट फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी के साथ, ठीक है। नाउ द ब्लॉकेज पार्ट इज डिसीट, कहीं ना कहीं कोई एक दोनों में से ऐसा है जो अपना सच या अपनी लाइफ में जो अपनी जो रियलिटी है या इस रिश्ते के बारे में जो रियलिटी है वो सामने नहीं रख रहा है। ब्लॉकेज सारी यहाँ पर ये आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पर इनके पास या तो कॉन्फिडेंस का लैक था, ये एक ब्लॉकेज था, या इनको क्लैरिटी नहीं थी, ये एक ब्लॉकेज था। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो एक ब्लॉकेज था आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए इनका फालतू का ही ईगो होना ब्लॉकेज है। कुछ लोगों का इनकी लाइफ में आप पर ट्रस्ट ना करना एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, ठीक है। इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं पर किसी ने चीट किया रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग इनकी एक पब्लिक इमेज, ठीक है। उन्होंने किसी ने चीट किया जिसकी वजह से ये आपको भी डाउट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और पता नहीं क्यों मनी आ रहा है बीच में, कुछ पैसा भी ब्लॉकेज हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। इंटेंशंस कार्ड यूनिवर्स, इंटेंशंस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर दें। कोडिपेंडेंसी, यस। तो यहाँ पर यही है वो जो मैंने कहा कि फ्लक्चुएशन के साथ चलता रहे रिश्ता, मतलब कि कोडिपेंडेंट आप बने रहो, इंटेंशंस हैं उनकी। और कहीं ना कहीं ये भी इंटेंशंस है कि कहीं किसी तरीके की इस इंसान की एडिक्शन आपको बनी रहे और आप कभी भी इस इंसान से दूर ना हो पाओ, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। नेम इनिशियल्स देखते हैं, इस इंसान के मैसेजेस देखेंगे फिर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एक्वेरियस। किसी का बहुत ज़्यादा कोल्ड होना, बहुत ज़्यादा अपने में रहना, बहुत ज़्यादा छुपे रहना, बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर अपनी बात ना रखना, अपने दिल की बात ना रखना, हमेशा दिमाग से काम लेना, ये भी ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है। पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एक्वेरियस। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ये पर्सन आपके बारे में ज़रूर सोच रहे थे लास्ट नाइट, ओके। यू इंस्पायर मी, तो फॉर श्योर आप इस इंसान को इंस्पायर करते हैं, ओके।
किसी बात को लेकर उनको लगता है कि आप बहुत मीन हो। ओके, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम फॉर श्योर। यहाँ पर इस इंसान को पता है इससे गलतियाँ हुई हैं, जैसे मैंने सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात भी करी कि यहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि हाँ उससे गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए नियर फ्यूचर? देखो, अचानक से इस इंसान के अंदर, जैसे मैंने बोला भी है, कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं, अचानक से इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और ये पर्सन एक्शन इनिशिएट लेंगे, मूवमेंट शिफ्ट आएगी, अचानक से वो करे जाएगी, जिस वजह से ये इंसान आपसे बात कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट या मैसेज जो भी होगा ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। ये कुछ लोगों के लिए विदिन 8 वीक्स हो सकता है, बट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा कि आपको जहाँ पर आपको लगेगा ना बस ये अब ये इंसान नहीं आता, या इस इंसान का मैसेज नहीं आएगा, या इंसान कभी आपसे बात नहीं करेगी, तब इस इंसान के कांटेक्ट मैसेज आने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप उम्मीद खोगे वहीं पे इस इंसान का कांटेक्ट मैसेज यूनिवर्स आप तक पहुँचा देगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई द टावर कार्ड। टावर कार्ड क्यों है यहाँ पर? 4 ऑफ सोर्ड्स। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे एंड ये आपको अप्रोच कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 8 वीक्स, विच मीन्स कि लगभग 2 महीने। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सनारियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है एक्वेरियस? वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। इस रिश्ते में कभी हाँ कभी ना, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, कभी इन एंड आउट चलते रहते हैं। ये रिश्ता नाउ मोमेंट में ज़्यादा चल रहा है। इस रिश्ते में अगर देखा जाए तो एक इंसान पूरे तरीके से एक दूसरे को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे मान लो थर्ड पर्सन हो सकता है आपके पर्सन को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। थर्ड पर्सन को जो है आपके पर्सन नहीं जस्टिस दे पा रहे हैं और थर्ड पर्सन आपके पर्सन को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। विद द 8 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि किसी एक को क्लैरिटी मिल रही है इस बारे में, जिसकी वजह से वो इस इंसान से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली डिस्कनेक्टेड है और सिर्फ एक फ्रेंडशिप लेवल पर एक रिश्ता चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन के बाद फैमिली सिनेरियो। फैमिली और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? फैमिली और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता चल रहा है दैट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स कि वो लोग आपके बारे में जो बातचीत कर रहे हैं उसमें आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं, थोड़ा स्टैंड वगैरह आपके लिए ले रहे हैं। पर्सन की फैमिली जो है वो क्या एक्शन ले सकती है आपके लिए? पर्सन की फैमिली 10 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन की फैमिली एंडिंग और न्यू बिगनिंग के बारे में ज़रूर सोच रही है, कहीं ना कहीं आपको जानने का समझने का परसेप्शन चेंज हो रहा है। हैंगमैन यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बट ये भी कम से कम 11 हफ्तों की बात कर रहा है कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैंने 8 हफ्ते आपको बोला ही है लगभग लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी रिश्ता चल रहा है यहाँ पर ना, उसमें जो भी इनसिंसियरिटी है या जो भी इमेच्योरिटी है उसको एंड करके और सीरियसनेस के साथ इस रिश्ते में बात करने के बारे में हो सकता है सोचा जाए। ठीक है, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। इस समय गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की आपके लिए एक्वेरियस? गाइडेंस है रीयूनियन एंड वी हैव प्रेजेंस। देखो, ऐसा है कि अगर रीयूनियन हो रहा है तो फिर वो छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर ड्रैग मत करो और खींचो मत, और कहीं ना कहीं एक दूसरे की प्रेजेंस को जितना हो सके उतना अप्रिशिएट करो, उतना जो है उस टाइम को, उस मोमेंट को इंजॉय करो, चैरिश करो। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। देन द राशीज आर, यहाँ पर स्कॉर्पियो आया है और लियो है, यहाँ पाइसिस है, यहाँ पर वर्गो है यहाँ। ठीक है, ये राशियां हैं आपकी पर्सन की हो सकती हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।